बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के किसान अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उपादान। सिमडेगा के मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। लातेहार के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, तिलहन, मोटे अनाज एवं न्यूट्री सीरियल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लातेहार के किसान 50% अनुदान पर विभिन्न कृषि उपादान ले सकते हैं। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल, खरपतवार नाशी और एनपीपी शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। सिमडेगा जिला में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बायोफ्लॉक तालाबों के निर्माण के लिए 14 लाख रुपए, मध्यम आरएएस यानी रीसर्कुलेटर एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए 25 लाख रुपए, छोटे आकार के आरएएस के लिए 7.5 लाख रुपए, आइस बॉक्स सहित ई रिक्शा के लिए 3 लाख रुपए में 60% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय सिमडेगा में आवेदन दे सकते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, मुर्गियों को कई संक्रामक रोगों से बचाने का सबसे सरल और सटीक उपाय है टीकाकरण। इससे आप छोटे चूजे से लेकर बड़ी मुर्गियों तक की जीवन रक्षा भी कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। मुर्गियों को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग टीके की जरूरत होती है। इस संबंध में अपने नजदीकी कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह पर टीका दिलाएं। जब नए चूजे लाएं तो टीके की पहली खुराक 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी खुराक 6 से 8 सप्ताह के बीच और तीसरी खुराक 16 से 18 सप्ताह के बीच दिलाएं। प्रबंधन की जब बात करें तो टीकाकरण की बात कह सकते हैं। टीकाकरण का चूज़ों का एक शेड्यूल होता है जिसमें सारे बीमारियों की जानकारी रहती है और ये हमारे जब वो पशु चिकित्सक भाई को या ब्लॉक में जो वेटनरी डॉक्टर पोस्टेड है उनको कंसल्ट करेंगे, उन्हें दे देंगे जानकारी। बाकी टीकाकरण के लिए थोड़ी सी जानकारी दूंगी। 4 से 5 दिन में पहला डोज पड़ना चाहिए, 6 से 8 सप्ताह पर दूसरा और 16 से 18-17 सप्ताह पर दूसरा बूस्टर डोज पड़ना चाहिए। किसान भाइयों, रबी मौसम में टमाटर की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई कर लें। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि का चयन कर सकते हैं। टमाटर की बुआई में सामान्य प्रभेद के लिए 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेद के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उपज के मामले में सामान्य प्रभेद अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल तथा संकर प्रभेद स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि की उपज 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबुलर हैंडमेड शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी में जैविक विधि से हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। इसके लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 1-1 सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार यह उपचार करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो बारी है जानकारी की। आज की जानकारी है आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक रूपा। तो आइए देखते हैं, लेते हैं जानकारी एक वृत्त चित्र के माध्यम से। बकरी को गरीबों की गाय, गांव का ATM और महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का साथी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, बकरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। झारखंड जैसे राज्य में बकरी पालन लंबे अरसे से किया जा रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ सरकार की योजनाएं, प्रशिक्षण तथा लोगों की जागरूकता ने इसे काफी लोकप्रिय बना दिया है। दूर दराज के इलाकों में रह रही महिलाएं अब बकरी पालन के माध्यम से न केवल अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।
ऐसी ही एक महिला है राढ़ा पंचायत की रूपा कुमारी बिन्हा। कमला देवी और सुखराम उरांव की बेटी रूपा एक शिक्षित महिला है। उनके पास एमए की डिग्री है। बावजूद उसके संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए उन्होंने बकरी पालन को चुना। पहले से ही घर में 2-4 बकरियां थीं, लेकिन बकरी पालन की उन्होंने कोई विधिवत प्रशिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं की, इसलिए पहले पहल उन्हें अधिक लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन रूपा ने रामकृष्ण मिशन आश्रम के आर्या परियोजना से जुड़कर बकरी पालन के संबंध में जानकारियां प्राप्त की और बकरी पालन अपनाया, जिससे उन्हें आज की तारीख में आत्मनिर्भरता मिली। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहीं राह। झारखंड जंगलों का प्रदेश है और इसी झारखंड के जंगलों से वनोत्पाद की उत्पत्ति होती है और इसी से लोग आजीविका का अपना नए नए रोजगार तलाशते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं ये रूपा जी हैं और इन्होंने बकरी पालन करके एक मुकाम हासिल किया है। और जो इस तरह का जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, छोटे से स्थान में 60 से 65 बकरियाँ पालती हैं और जंगलों से जो भी इनको फ़ायदे होते हैं, पत्ते हैं, घास हैं, उनका उपयोग करती हैं और बकरी पालन कर रही है। आइए इनकी जो कहानी है इन्हीं के जुबानी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई तो हम एमए कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में फिर ट्रेनिंग के लिए रामकृष्ण मिशन से सर आए थे तो फिर हम लोग भी गए। उसके बाद में हम लोग को जानकारी मिला कि बकरी पालन के बारे में, कि बकरी पालन से भी मतलब बड़े स्थान पे हम लोग मतलब जा सकते हैं, बकरी पालन करके पैसा कमा सकते हैं। तो हम अपने पे निर्भर रहते हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे पैसा कमा के बकरी पालन करके ही अपना पढ़ाई लिखाई एमए कंप्लीट तक की है। पूरी दुनिया में बकरियों की तकरीबन 103 प्रजातियां पाई जाती हैं। झारखंड में करीब 20 नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन राज्य में ब्लैक बंगाल सर्वाधिक लोकप्रिय नस्ल है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और रखरखाव की दृष्टि से ज्यादा सरल है। रूपा ने ब्लैक बंगाल प्रजाति की बकरियों का पालन किया। 3 बकरियों से शुरू किया गया यह व्यवसाय अब काफी फला फूला है। इस काम में रूपा के परिवार वालों का काफी योगदान रहा है। बकरी पालन तो पहले से ही था और पहले फर्स्ट में हम लोग का 3 बकरी था। उसके बाद में जब पालने लगे तो 8-10 साल बीत गया तो फिर बढ़ते गया हम लोग का बकरी। हालांकि बकरी पालन कम पूंजी और कम श्रम से भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है, बावजूद इसके इसमें कई समस्याएं आती हैं। समस्या, जिस जंगल ले जाते हैं चराने के लिए तो सियार होता है ना, तो पकड़ लिया था एक बकरी को। तो फिर आए, फिर उसके बाद हम लोग दूध पहले से लाते थे तो फिर 1.5 केजी दूध लाते हैं, फिर 2 बकरी का बच्चा को दूध पिला के ही बड़ा किए। रूपा मानती है कि बकरी पालन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। पहले बकरियों में मृत्यु दर ज्यादा थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात समय पर टीका दिलवाने, कृमिनाशकों का उपयोग और रखरखाव संबंधी जानकारियां मिली, जिससे बकरियों की संख्या और आमदनी में काफी इजाफा हुआ। ट्रेनिंग में जैसे बकरी पालन के लिए तो मतलब समय समय पे टीका दिलवाना है बकरी को। उसके बाद में कीटनाशक वाला दवा 3 महीना के अंतर्गत कीटनाशक दवा खिलाते हैं प्रत्येक बकरी को। आज की तारीख में रूपा बकरी पालन से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। वह बकरी पालन से ही अपनी जरूरतें पूरा कर रही हैं। जैसे बड़ा बढ़ता है तो एक बकरी से 20,000 रुपया आता है और छोटा में तो 8-10 हज़ार रुपया आता है। हाँ, जब जरूरत पड़ता है तो बकरी बेच के घर का काम चलता है। रूपा की माँ कमली देवी बकरी पालन के व्यवसाय में रूपा का सहयोग करती हैं। वह बकरियों के रखरखाव और चराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले हो ऐसी ही मेहनत करते थे कि ठंडा दिन में गर्म पानी पिलाते हैं यार, गर्मी दिन में तो गर्म पानी नहीं पिएगा तो अपने गर्मी रहेगा, उससे बात है। अच्छा लगता है, जंगल भी जाते हैं अकेले तो डर नहीं लगता है। बहुत दूर ले जाते हैं, बहुत दूर, पूरा बोन पहाड़ में बकरी रहने से थोड़ी डर लगता है, नहीं लगता है, अच्छा लगता है। और अकेले जाएंगे तो पूरा डर लगता है, पूरा जंगल है, हाँ, आगे पीछे पूरा ये सब को चिल्लाते रहते हैं तो नहीं डर लगता है।
कमली देवी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पेड़ पौधों से बकरियों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं, जिससे बकरियों को खिलाने पिलाने के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन दवाइयों के लिए उन्हें खर्च अवश्य करना पड़ता है, जिससे बकरियां स्वस्थ रहती हैं और अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। घर में इतना इतना बकरियों का खिलाएगा, वही छोटा बच्चा है तो गोश्त को थोड़ा थोड़ा काटता है और बिहान बिहान खिलाता है बच्चा को। तो ना तो सब पैसा उसा बेचते हैं, पूरा खत्म हो जाता है तो उतना थोड़ी जोड़ के रखे हैं, नहीं रखे हैं। वो अभी 10-20 तक होता है, बड़ा रहता है तो। रवि उरांव रूपा के भाई हैं। बकरी पालन के इस कार्य में रवि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 3 बकरियों से शुरू किए गए इस व्यवसाय को और भी अधिक बढ़ाने की उनकी योजना है। शुरू में तो हम लोग का खेती बाड़ी से निर्भर रहते थे, पर और जैसे कहीं कहीं जाते थे देखते थे बकरी पालन उन लोग कर रहे थे, तो वही लोग को देख के हम लोग भी सोचे कि थोड़ा हम लोग भी बकरी पालन करते हैं। शुरुआत किए 4-5 गो से, शुरू करते करते देखे कि 4-5 गो में कुछ प्रॉफिट आने लगा, तो धीरे धीरे बकरी का जनसंख्या को सोचे कि हम लोग थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। वही लेके चलते चलते आज हम लोग के यहाँ 60 के लगभग है, तो उससे और थोड़ा जो पहले का था प्रॉफिट उससे थोड़ा बढ़ के आ रहा था और सोच रहे हैं कि कम से कम सैकड़ों पार करके ले जाएंगे। रवि भी मानते हैं कि बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना काफी जरूरी है। उनका मानना है कि प्रशिक्षण से बकरियों की मृत्यु दर में कमी आई है, बढ़वार अच्छी हुई है और अब पहले की तुलना में आमदनी भी बढ़ी है। ट्रेनिंग के माध्यम से पहले हम लोग तो क्या बोलते हैं कि पहले हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि बकरी कैसे पालन करें। जैसे ट्रेनिंग शुरू की मेरी बहन, तो ट्रेनिंग में लगा उसको कि थोड़ा क्या बोले इसको कि ट्रेनिंग के माध्यम से जैसे उसको बतलाया गया कि पहले हम लोग तो अपने विचार से कर रहे थे, उसमें थोड़ा उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, जिससे हम लोग को बकरी कुछ मर भी जाता था। तो ट्रेनिंग के माध्यम से उसको सिखाया गया, तो वहाँ से कुछ मिला कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो द्वारा हम लोग चले तो थोड़ा जो मर रही थी वो थोड़ा मरने का कगार में कम हुआ और वैसे वैसे बढ़ते गए हम लोग का बकरी। नमिता देवी राढ़ा पंचायत की एक अन्य बकरी पालक हैं। हालांकि उनके पास बकरियों की संख्या अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त कर वह भी सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रही हैं। ट्रेनिंग किए तो जब वहाँ बताया कि ऐसा ऐसा करना है रख रखवा में, तो हम लोग के बकरी जब पहले रख रहे थे ना, उस टाइम बहुत बकरी मर जाता था और 8 गो 9 गो साल में। तो उसके बाद ट्रेनिंग किए तो हम लोग को जानकारी हुआ कि ऐसा ऐसा रख रखवा में है जानकारी, तो दवा हुआ वहाँ बताया। उसके बाद में हम लोग इसको टाइम से सबको हम दिलवा रहे हैं, तो अच्छा हम लोग को ही हुआ। नमिता देवी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अतिरिक्त आमदनी के लिए वह बकरी पालन कर रही हैं और इससे उन्हें अच्छा खासा लाभ भी मिल रहा है। एक बकरा को बेचते हैं 1500, 1000, 5000, तो ये खसी को दाम देता है, और बकरा को 1500, हाँ 15,000, जितना बड़ा छोटा में, हाँ वजन के हिसाब से। बकरा के तो ऐसी दशहरा का पूजा उजा में बिना वजन का लेता है। पहले सामान्य तरीके से नमिता देवी बकरी पालन करती थी, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें बकरियों के पालन से काफी लाभ हुआ है। अब घर पर रहकर ही उन्हें अच्छी आमदनी मिल रही है। तो ज़्यादा लगता है तो हम लोग कमाने नहीं जाते हैं तो कहाँ से होगा पैसा, हम लोग बकरी को बेच के देते। करना तो है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी सरकार तरफ से पीड़ा भी मिला है, तो हम लोग को अच्छा से पालन करेंगे। रूपा और नमिता की तरह अन्य महिलाएं भी अब राढ़ा पंचायत और आसपास के इलाकों में बकरी पालन को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बकरी पालन के प्रति रुझान और जागरूकता बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रशिक्षण दिया गया और कृषि तथा बकरी पालन के बीच समन्वय स्थापित किया गया। ऐसे बहुत सारे किसान और होंगे, उसमें से एक उदाहरण जिसको हम लोग रूपा के रूप में देख रहे हैं। रूपा राढ़ा गांव की रहने वाली है। उनके गांव में जब हम लोग गए थे कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ से दूसरे कार्यक्रम को लेके, हम लोग आर्या परियोजना के तहत कुछ गांव की तलाश कर रहे थे कि किन गांवों में हम लोग बकरी पालन को बढ़ावा दे सकते हैं।
तो उस गांव में पहुंचे तो वहां पर देखिए बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो होना चाहिए एक नेचुरल जो वनस्पति होनी चाहिए बकरियों के लिए, जो चारा होना चाहिए बकरियों के लिए, वो काफ़ी भरपूर मात्रा में है। पर सबके घरों में काफ़ी कम संख्या में बकरियां हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने संभावना तलाश किया, उन लोगों के साथ में एक मीटिंग कई बार हम लोगों ने किया बकरी पालन पर। उनको हम लोगों ने कई बार प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में हम लोग उनका ध्यान केंद्रित कराया कि किस तरह से आप इससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें हम लोग कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को आपके गाँव में पहुँचा सकते हैं। विशेषज्ञों ने न केवल क्षेत्र में बकरी पालन की संभावनाओं को तलाशा, बल्कि नस्ल, प्रजनन के तरीकों, रोग व्याधि तथा आवास संबंधी तमाम जानकारियों से बकरी पालकों को अवगत कराया। ये मुख्य रूप से 3-4 मैनेजमेंट पे हम लोगों ने सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित किया। इसमें रहा कि पहला तो उनको ये बतलाना कि बकरी पालन अभी के समय में एक कमाई का बहुत अच्छा साधन बन सकता है। इस पर हम लोगों ने उनको एक विश्वास दिलाया, दूसरे जगह पे ले जाके भी दिखाया कि लोग कैसे बकरी पालन पे मुनाफा कमा रहे हैं। कई बार हम लोग बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो मॉडर्न फार्म है वहाँ भी दिखाने ले गए। इसके अलावा जो दूसरे किसान भाई जो 100-150 बकरी रखे हुए हैं उनके पास भी हम लोग उनको एक्सपोजर के रूप में ले गया। इसके अलावा उन सबों में देखिए प्रजनन के प्रति उनकी जानकारी काफ़ी कम थी। जैसे वो बकरा भी बात करें हम, तो बकरा जिस उम्र में होना चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि गांव वाले बहुत जल्दी बकरे का बंधाकरण कर देते हैं। वही 3-4 महीना 5 महीना में जो प्रजनन कर गए उन्हीं का प्रोजनी आगे बढ़ता है। तो इस स्थिति में जो नस्लीय क्षमता के अनुसार छौनों में जो वृद्धि मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो ट्विंस का जो 2 बच्चा या 3 बच्चा देने की जो ब्लैक बंगाल में क्षमता होती है उसमें भी धीरे धीरे उत्तरोत्तर गिरावट देखने को मिल रही थी। और उनका भी कहना था कि जो पहले जितना हमारे खस्सी बढ़ते थे, जो कास्टेटेड बग बढ़ते थे, तो उतने नहीं बढ़ रहे हैं, फीमेल्स की ऊंचाई उतनी नहीं हो रही है। तो ये पहला यहाँ पर किए। बकरियां अमूमन सूखा में रहना पसंद करती हैं। यह उनके सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। इससे बकरियों में बीमारियां कम होती है। उनकी बढ़वार तथा प्रजनन क्षमता पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बकरी पालकों को बकरी आवास में पीढ़ा भी उपलब्ध कराया गया है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती थी, अगर 25 हो गई तब भी वो साधन जो आवास की व्यवस्था थी उसमें कोई इजाफा नहीं करते थे, कोई अलग ढंग से मैनेजमेंट नहीं करते थे और उसी में रखते थे, जिसके कारण तरह तरह के उनके परजीवी रोग हो जाते थे। उनके आवास में, बकरियों के आवास में बैक्टीरियल लोड्स बढ़ जाते थे। ये वायरल, बैक्टीरियल या तरह तरह की जो संक्रामक बीमारियां हैं वो आने लगती थी। तो हम लोगों ने आवास जो प्रबंधन है उस पर भी ध्यान रखा। उसमें देखा कि उनके ही सीमित संसाधन पे जो घर है, क्योंकि उनको अगर नया घर का कॉन्सेप्ट देते हैं तो हो सकता है कि वो बना नहीं पाए। उनकी इकोनॉमिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप उनको नया घर का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उनके घर में ही मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है जो लो कॉस्ट भी हो और उनके लिए अच्छा, माने उनके अडॉप्टेशन में भी आ सके। हम लोग उनके घर के अंदर जो डाभा कहते हैं, यहाँ पे लोग जो बड़ा घर रहता है बीच में एक और उसके नीचे में जो छोटे डाभा बनाते हैं, उसके अंदरूनी भाग में एक रेज प्लेटफॉर्म बनाने की सलाह दी है, जिसको लोग गांव में पीढ़ा बोलते हैं। हालांकि राढ़ा पंचायत में नैसर्गिक रूप से पेड़ पौधे उपलब्ध होने के कारण बकरियों को भोजन की कोई कमी नहीं थी, परंतु विशेषज्ञों ने क्षेत्र में प्रोटीन वाले पौधे लगाने की सलाह दी, जिससे बकरियों की पैदावार भी प्रभावित हुई है। जो जंगल में बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे हैं जो बकरियां खाते हैं, पर जो लेग्यूमिनस जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, ऐसे पौधे थोड़े कम थे। तो उनके पास हम लोगों ने कोशिश किया कि प्रोटीन के वाले पौधे जैसे ग्लायरिसिडिया हो गया, सू बबुल हो गया, या दूसरे जो गांव घर में लगाते हैं जैसे गम्हार, कटहल, इस तरह के चीज़ों को लगाने की सलाह हम लोग दिए और अभी उनके गाँव में इस तरह के पौधे की काफ़ी भरमार हो गई है। क्षेत्र में पहले पहल बकरियों की मृत्यु दर काफी ज्यादा थी। बकरियां पीपीआर, गोट पॉक्स और इंट्रोटॉक्सिमिया जैसी बीमारियों के कारण मर जाती थी। विशेषज्ञों ने बकरी पालकों को इनसे बचाव के तरीकों और समय पर टीकाकरण की जानकारी दी। हेल्थ मैनेजमेंट में विशेष करके 2-3 चीज़ों को हम लोग एड्रेस किए, जैसे डिवार्मिंग पे बहुत मेहनत करते हैं किसान भाई, पर डिवार्मिंग कमी होने के कारण उनके बकरियों का जो ग्रोथ रेट जितना मिलना चाहिए, रिप्रोडक्शन का जो ये मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण हम लोगों ने साल में कम से कम 3 से 4 बार डिवार्मिंग की कोशिश की। डिवार्मिंग अलग अलग डिवार्मर को देने की, एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, ऑक्सीक्लोराइड या आइवरमेक्टिन, इस तरह के चीज़ों को अलग अलग बदल के उनको डिवार्मिंग करने की सलाह दी है। अब क्षेत्र की महिलाएं बकरी पालन से लगातार जुड़ रही हैं।
भविष्य में मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की जानकारी देकर अधिक आमदनी और ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी योजना है। ये तीनों वैक्सीन पीपीआर, गॉटपॉक्स और इंट्रोटॉक्सिमिया, साथ साथ डिवार्मिंग जो कृमिनाशक दवा है, बहुत ही प्रॉपरली कर रहे हैं, जिससे उनकी बकरी पालन पहले की जो व्यवसाय थी उससे काफ़ी अच्छा हुआ है। उनके गांव में बकरियों की संख्या कई गुना बढ़े हैं। कई ऐसे किसान आपको मिलेंगे जहां पे 50 से अधिक बकरियां पाल रही हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो कि एक साल में 2.5 से 3 लाख तक की सालाना कमाई अच्छे से कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ में रह के इस व्यवसाय को अपना के खुश हैं। झारखंड में बकरी पालन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की जलवायु और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन में ब्लैक बंगाल किस्म की बकरियों का पालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और जागरूकता से दूर दराज की महिलाएं बकरी पालन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस व्यवसाय से जुड़कर राढ़ा पंचायत की रूपा देवी और नमिता देवी की तरह अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बशर्ते इसके लिए संबंधित संस्था, विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त कर ले। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक पे ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। तब तक कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।